हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्लासेज चल रही थी, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? घन एंड घनमूल। आज हम पढ़ेंगे वर्ग एंड वर्गमूल। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो आपके नोट्स में से देख के करना, और जो कोई भी बाकी कॉन्सेप्ट रह गया हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो ये तो है नहीं कि सब नौकरी लगने वाले हैं, लेकिन जो पढ़ेगा वो 100% नौकरी लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो नौकरी लगता ही लगता है। किसी को देख लो, आप पढ़ते हो, टाइम पास करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ो, जितनी देर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। वैसे नंबर सिस्टम के पार्ट है ये सब, लेकिन मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस कभी आपको समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम डाल दो तो वीडियो आ जाए। अब नंबर सिस्टम डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी क्लास में है घन एंड घनमूल, कौन सी वर्ग एंड वर्गमूल है। तो इस वजह से अलग अलग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग टॉपिक के माध्यम से अलग क्लास बन रही है, थंबनेल बन रहा है अलग, जिससे आप तुरंत सर्च मारो और आपके सामने क्लास आ जाए और आप अच्छे से पढ़ सको। तो आज अपनी क्लास क्या है? वर्ग एंड वर्गमूल। पहले घन एंड घनमूल आपको याद है या नहीं? 1 से 10 तक जो मैंने बताया था कि 1 से 10 तक याद कर लो, 11 तक कर लो। याद है क्या? तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1729। तो 12 तक याद कर लो, खूब है। और स्क्वायर स्क्वायर तो आपको 24-25 तक याद होनी ही चाहिए। वैसे लिख लेता हूँ मैं, आप भी लिखो एक बार, मैं भी लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। स्क्वायर लिखने की जरूरत थोड़ी, समझ जाओगे अब इतना तो। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। फिर 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 यानी कि 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 18 कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, फिर 20 का 400। 20 तक याद कर लो, खूब है। इसको नोट डाउन करो, 1 से लेकर 20 तक, या 25 तक करोगे? चलो लिख ही लो। 21 का कितना होता है? 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। नोट डाउन करो, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर। उंगलियों पे याद होने चाहिए तो आपको। 1 से 25 तक स्क्वायर लिखो। सबसे पहले वर्ग एंड वर्गमूल यही याद नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब देखो, मैंने अब जब घन एंड घनमूल वाली संख्या पढ़ी थी अपने, उसमें क्या देखा था कि 1 से लेके 1000 तक, 1 से 1000 तक कितनी पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या होती है? बताओ कितनी होती है 1 से लेके 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं? 10 पूर्ण वर्ग संख्या बताई थी ना 1 से 1000 तक, और 1 से 1000 के मध्य 8, क्योंकि 1 और 1000 को शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पे पूछे 1 से लेके 1000 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो यहाँ पे होगा 21। 21 कितने से 31, सॉरी 21 का 31 पूर्ण संख्या है। 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या 31 होती है।
25 तक नोट कर लो। अब ये बताओ 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? या 31 तक लिख लें? छब्बीस का 676, 27 का 27 का कितना होता है? 726 तक ही कर लो आप, तो मुझे भी 26 तक ही याद है। 26 तक 676, 729, 28 का 784 और 29 का 841 और 30 का फिर हो गया 900, फिर 31 का 961। इसके बाद ही मुझे भी थोड़े थोड़े याद है, फिर भी लिख देता हूँ, कभी कभी गलती भी हो जाता है, लेकिन आप तो रट लो इनको। 25 तक तो आपको याद हो नहीं होने चाहिए, ये मान के चलो। आप 25 तक भी याद नहीं है तो फिर तो समस्या होने वाली है, क्योंकि सब जगह ये आने वाले हैं। अब देखो 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 31। और 1 से 1000 तक मूल्य है ना। अब 1 से लेके 1000 के मध्य तो 1 को हटा देंगे तो कितनी बची संख्या? 30। और फिर अब इनमें 1 से 1000 तक कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है? सबसे पहले तो 1 आ गया, फिर उसके बाद देखो 64, 64 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। उसके बाद में आ गया 729, 729 किसका क्यूब होता है बताओ? 729 किसका क्यूब बताया था? 729 9 का क्यूब होता है ना। तो 3 संख्याएं हो गई ना, तो लिख लो आप। एक से लेके 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होती है? 31। और 1 से लेके 1000 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं ये होती है 30। और फिर 1 से लेके 1000 तक 3 ऐसी संख्याएं, तीन ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ऐसी कौन सी संख्या? पहले तो 1, फिर 64 और फिर 729। एक का क्यूब और 1 का स्क्वायर होता है। 64 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होता है। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। और 29 का 27 का स्क्वायर होता है। तो तीनों पॉइंट नोट कर लो आप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लो। अब उसमें देख लो किसी भी, अब एक पॉइंट और लिख लो इसमें कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या आ जाए जिसको 50, 78, 5078 तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। फिर 5वां पॉइंट लिखते हैं अपन
अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो हमेशा दहाई अंक 2 ही होगा। ये पांचों पॉइंट नोट कर लो आप। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, और अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो हमेशा दहाई अंक 2 ही होगा। जैसे कोई भी संख्या मान लो आप 52, 25, तो हमेशा अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो इसका दहाई अंक 25 ही होगा। 52, 25 नहीं तो 25 लिख लो आप। जैसे 625, उसके बाद में हाँ, और एक पॉइंट ये लिखो पहले, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। लिख लिया? छठा पॉइंट लिखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं के इकाई अंक होंगे। संख्या के 2 अंक यानी संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। 24 तक की संख्या है, 24 तक की पूर्ण वर्ग संख्या लिख लो। पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे, यानी कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट के 2, जैसे 24 का 576 है तो लास्ट में 76 आ रहा है ना, तो अब किसी भी संख्या की अगर 76 आए तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको नोट डाउन करो। अब लिखो फिर, किसी भी 7वां पॉइंट, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक। अब बीजांक क्या होता है? यानी कि अंकों का योग। 1, 4, 7 तथा 9 होना चाहिए। अगर इनमें से 1, 4, 7 अथवा 9 के अलावा कोई भी संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद में 7 पॉइंट लिख लिए। अब लिखो 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में लिखेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या
हमेशा हमेशा सम होती है, हमेशा सम होती है। जैसे एग्जाम्पल 2500, फिर 5000, 2 पॉइंट खूब, ये लिख लो। ये हो गए 8 पॉइंट। अगर ये 8 पॉइंट आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकाल सकते हो। ट्यूशन भी करेंगे, मस्त रहो आप। ये लिख लो 8 पॉइंट। ऑटो पॉइंट के लिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? 32,761, 32,761। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 81,225। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 42,437, 42,437। और डी क्या है? 20,164। अब जितने रूल बताएं उसको इस पे लागू करो। बताओ। सबसे पहले तो देखो आप अंतिम 2 अंक, जैसे ये देखो 61, 1 से लेके 24 तक की संख्या में 61 आता है, नहीं आता? आता है क्या? 17 का स्क्वायर 289, 18 का 361 होता है। आ रहा है समझ में कुछ? 19 का, सॉरी 19 का कितना होता है? 361, यानी कि 2 अंक। ये भी होगा, ये 25 भी आता है। 64, 8 का स्क्वायर में आता है ना 64, तो डायरेक्ट 37, 37 का अंक। बताओ किसी में आता है क्या? 1 से लेके 24 तक के वर्ग में किसी की लास्ट के 2 अंक 37 आते हैं क्या? यानी कि अपना आंसर हो जाएगा यही। क्योंकि आप देख लो, ये 5 के बाद में 2 ये दिख रहा है, लास्ट के 2 अंक से देख लो ना आप। तो मैंने क्या बताया था अभी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी का प्राकृत संख्या में अंतिम 2 अंक पूर्ण 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक में से ही होंगे। देख लो 61, 361 में से 61, फिर 25 आ रहा है और फिर 64, यानी कि ये होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं अपन दूसरा। अठारह 225 20 17 क्या है? 17,956। ऑप्शन नंबर सी है। 53,361, 53,361। और ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना? 53,595। अब इसमें देखो, वापस वही देख लो ना, डायरेक्ट आप तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लो। 5 के बाद में 2.5 अंक 2 या 25 ये संख्या आ रही है। 56 भी आता है लास्ट के 2 अंक में, आता है नहीं आता? या भूल गए इतनी देर में? उसके बाद में 61, 361, 19 का स्क्वायर होता है 361। फिर अब यहाँ पे देखो, इसमें मैंने क्या बताया था? इकाई अंक 5 के साथ 2.5 अंक हमेशा कितना आना चाहिए? 2। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आके क्या आ रहा है? 9, यानी कि अपना आंसर यही हो जाएगा।
क्योंकि इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, यानी 5 के बाद में हमेशा 2 आना चाहिए। आप ये 3 जो मैंने 8 9 आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई है, अगर वो याद कर लोगे तो आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिखो। 5 4 8 5 4 3 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 54 85 43 215। 54 85 43 215। फिर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 54 85 43 251। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? 54 85 43 241। बताओ इसको कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के की इकाई अंक क्या आना चाहिए अपना 1 4 7 और 9। इकाई अंक सॉरी 2 3 7 और 8 ये नहीं आना चाहिए, वो तो बीजांक था 1 4 7 9। तो यहाँ पे 3 इकाई अंक है, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 5 के बाद में क्या आना चाहिए हमेशा 2, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें देखो 5 ये नहीं है, इसमें देखो इसमें बीजांक के अनुसार कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31, 31 और 5 36 और 1 37, यानी कि 3 और 7 यानी कि 10, यानी कि बीजांक कितना आ रहा है 1, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं ये 54 85 43 241, इसमें बीजांक 0 54 85 43 251। अब बची कौन सी अपने पास 54 85 43 241। अब 51 किसी में, अब देखो डायरेक्ट बीजांक से भी आप नहीं करना चाहो। अब देखो 51 किसी में आता है कि अपने लास्ट की 2 संख्या नहीं आती ना, बीजांक से नहीं बैठ रहा, तो इसमें देखो 51 लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, तो 51 1 से लेके 24 तक के वर्ग में किसी के आता है क्या, यानी कि नहीं आता, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें देखो 41 यानी पूर्ण वर्ग संख्या 441, 21 का स्क्वायर होता है ना, यानी कि ये है अपना आंसर। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्गमूल निकला तो आता है ना आप सबको, कैसे लिखते हैं, क्या लिखा जाए, एन का वर्गमूल लिखा आ जाए, एन का वर्गमूल लिखा हुआ आ जाए, या अंडर रूट एन लिखा हुआ आ जाए, या एन की पावर 1/2 लिखा आ जाए, या एन की पावर 0.5 लिखा हुआ आ जाए। तो ये सब इसके फॉर्मेट होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन अपना फिर
ये बताओ। अब अपने स्क्वायर में तो क्या आएगा, क्यूब में क्या था कि तीन तीन का जोड़ा बनता था और जितनी संख्याएं होती थी यानी दो तीन तीन के दो जोड़े बन गए तो 2 पॉइंट के बाद 0 लगता था। अब यहाँ पे देखो 8.41 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्गमूल होगा यानी 29 का। तो 29 में 2.9 प्लस यहाँ पे ये क्या है 64, 64 किसका होता है 8 का, यानी कि पॉइंट कितनी संख्या बाद 2 2 2 यानी कि 0.008। फिर इधर दो संख्या है तो 0.03 माइनस का 425 किसका होता है 25 का, यानी कि 2.5। डायरेक्ट कर ले 2.9 में से 2.5 यानी कि 0.4, 0.008 और 0.03, 8, 3 और 4 यानी कि आंसर आ जाएगा अपना 0.43 और 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद में एक दो फॉर्मूले देखते हैं। कर लिया नोट डाउन। फॉर्मूले देखते हैं अपन। एक ऐसा लिखा हुआ आ जाए अपने पास कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखते हैं, √4a प्लस 1 प्लस 1/2। इन डाल लेता हूँ 1 मिनट। दूसरा फॉर्मूला आ जाए आपके पास √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a, ये इन्फिनिटी चली जाए तो इसका क्या आएगा √4a प्लस 1 माइनस 1/2। इनको दोनों को नोट डाउन करो, फिर उसके बाद में अपन इन अभी एग्जाम्पल कर ही देता हूँ। यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले आ जाए √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये अनंत तक चलता जाए। तो अब a का मान कितना हो गया अपने पास 12, तो a का मान फॉर्मूले में रख देंगे √4 × 12 प्लस 1 बाहर प्लस 1/2। 12 चौक 48 और 1 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, 7 और 1 8, 8/2 यानी कि 4। अब उसके बाद में इसका देख लेते हैं √a माइनस वाले का। √6 माइनस √6 माइनस √6 ये इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या होगा √4 × 6 प्लस 1 माइनस 1/2। तो ये कितना होगा 6 का 24 और 1 25, 25 का 5, 5 माइनस 1 4, 4/2 यानी कि 2। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और अपने को आंसर निकालना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट सीरीज देके ये, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है √4 प्लस 1 प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। दोनों को नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन। अब डायरेक्ट देखो ऐसा आ जाएगा डायरेक्ट
√5 √5 √5 √5 ये लेके अनंत तक चला जाए तो इसका आंसर क्या होगा। अब ना तो प्लस है ना माइनस है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या अंदर दे रखी है वही आंसर में लिख देनी है, यानी कि इसका आंसर आएगा 5। अब उसके बाद देखते हैं अपन इसके अगले वाला, जैसे ये आ गया, जैसे मानो आप √3 5, फिर √3 फिर 5, फिर √3 5, फिर √3 5, ये इससे अनंत तक चलता जाए। तो क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखनी जितनी घात, यहाँ पे 3 घात है, कितनी घात है यहाँ पे 3 घात है, तो हमेशा एक घात कम करके लिख देनी है। जैसे √5 है तो यहाँ पे स्क्वायर यानी कि 5, अब ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो √5 ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1/2, ये इसका आंसर आ जाए। ऐसे मान लो यहाँ पे आ जाए √6 पावर है यहाँ पे, ये 7 6 7 6 7, ये अनंत तक चलती जाए। तो मैंने क्या बताया था, अभी जितनी पावर हो उसके एक पावर कम करके लिख दो, यानी कि 7 की पावर 5। समझ में आ गया आपको, ऐसे लिखना है इन चीज़ों को, यानी कि 7 की पावर 1/5, जितनी भी घात हो उससे एक कम करके लिख दो आप, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है तो एक कम करके 8 लिख दो, इनको नोट डाउन करो। अब ऐसे मान लो यहाँ पे आ जाए 100 8, फिर 100 पावर में, फिर 8 √100, फिर पावर में 8 100 8, ऐसे इन्फिनिटी तक चलती रहे। तो मैंने क्या बताया था, जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम करके लिख दो, यानी कि 99 और ये 8, यानी कि 8 की पावर 1/99 अपना आंसर हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना, ज़्यादा नहीं आ रहा तो भी। ये एग्जाम में हमेशा एक घात कम करिए, आंसर लिख दो आप, तो हमेशा अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो ये आ जाए, देखो आपके पास √5 √5 √5, फिर √5 और फिर √5। अब ये देखो, अब इसमें क्या करना है, अब ना तो इसमें अनंत आ रहा है, ना प्लस आ रहा है, ना माइनस आ रहा है, तो देखें किसमें, इसमें देखो जितनी घात है, अब यहाँ देखो अंडर रूट के पावर कितनी होती है 2। अब उस घात को अपन सबसे पहले तो मानेंगे आधार, और जितने तक संख्या है, जितने तक संख्या यानी 5 बार लिखा हुआ है ना, तो 0 से स्टार्ट करके 5 तक उसकी पावर बना देंगे। देखो इसका बेस कितना है 2 घात, उसको बेस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे अपन बेस मानते 3 3 3 3, और जितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 0 से लेकर उसको 5 तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 होता है 32। अब क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को तो कर देना अपने को, छोड़ देना, लास्ट वाली संख्या को छोड़ देना, आगे वाली जितनी भी संख्या हैं उनको जोड़ देंगे। 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 31। अब ये 31 आया, इसको तो 5 की पावर में लिखेंगे ऊपर, और ये जो बची हुई है इसको लिखेंगे नीचे, यानी कि 5 की पावर 31/32 आपका आंसर हो जाएगा।
ये समझ में आया, कोई बात नहीं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी के बेस पे। ये देखो अगले वाला क्वेश्चन, √7 क्यूब। अब देखो घात ध्यान रखना है यहाँ पे, ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ना प्लस है ना माइनस। सबसे पहले अपन देखेंगे घात, जो घात है उसको बेस बना देंगे। और कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, यानी कि 0 से लेके 4 तक अपने को लेके जाना है। तो सबसे पहले 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, और फिर 3 को पावर 4 कितना होता है, 81। अब क्या बताया, लास्ट वाली संख्या को तो छोड़ दो, आगे वाली को प्लस कर लो। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 27, 13 और 27 कितना होता है, 40। ये हो गया 40। अब ये तो आ गई ऊपर वाली का। अब फिर देखना 7 की पावर 40 बटा 81, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये तो समझ में आया ना। सबसे पहले अपन देखेंगे घात, उसको बनाएंगे बेस, फिर जितने 1 2 3 4 बार है ना, तो 4 तक लेके जाएंगे, 0 से लेके 4 तक। फिर आगे वाली चारों संख्या को जोड़ देंगे, पीछे वाली को छोड़ देंगे, और जो आगे वाली संख्या जोड़ा है उसको तो ऊपर लिख देंगे घात में, और जो नहीं आया जो बचा हुआ उसको 81, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप करके लेके आना घर से। क्वेश्चन लिखो, 5 3 5 3 5 और ये 3। आप तो इसको ही करके लेके आ जाना, ये आपका होमवर्क है। जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से समझना, फिर आगे अपन इसको, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, एक क्लास और होगी इसकी वर्ग एंड वर्गमूल वाली की, वो अपन बाद में करेंगे, कल करेंगे। इसको आप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसको दोबारा पढ़ना अच्छे से, और अपनी तैयारी इसी प्रकार जोरों शोरों से लगे रहो। जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको दोबारा देखो ना, क्यों समझ में नहीं आ रही है, आपके पास वीडियो है, 1 बार चलाओ, 2 बार चलाओ, 10 बार चलाओ, लेकिन समझो उस चीज़ को जो भी बता रहा हूँ। समझ में आया आपको, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा करना, पहले वाले प्लस माइनस वाले को करना, और जो अनंत तक चलते हैं, जो नहीं चलते उनको भी देखना, ठीक है ना। धन्यवाद।